और खबर एक ऐसी जो कि सामाजिक समरसता के दुश्मनों की तरफ इशारा करती है। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि देश में ट्रेन को हादसाग्रस्त बनाने की साजिशें की जा रही हैं। इसे रेल जिहाद का नाम दे दिया गया। ट्रेन की पटरी पर हर वो सामान रखा जा रहा है जिससे हादसा होने की संभावना बन जाती है। ऐसा ही हुआ गाजीपुर में। गाजीपुर में एक ही रेलवे ट्रैक पर पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर रेल जिहाद की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर करीब 3 मीटर तक पत्थर बिछा दिए गए। इस मामले में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार भी किया। तो आज उसी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन पलटाने के लिए लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा रख दिया गया ताकि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो। आज की ये साजिश कामयाब होने ही वाली थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ ने उसको रोक लिया। अब इसे यात्रियों की किस्मत कहिए या फिर कुछ और, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में हादसा होते होते रह गया। यूपी के गाजीपुर में रेल जिहाद की एक नापाक साजिश नाकामयाब हो गई। ये लकड़ी के टूटे हुए हिस्से देखिए। ये छोटे छोटे टुकड़े ट्रेन के इंजन में बुरी तरह से फंसे लकड़ी के बड़े टुकड़े से निकले। भले ही आपको लकड़ी का बुरादा नजर आ रहा हो, लेकिन जब ट्रेन का इंजन पटरी पर रखे लकड़ी के टुकड़े से टकराया तो ड्राइवर ही नहीं, रेल यात्रियों की सांसें भी अटक गई थीं। लकड़ी के टुकड़े की वजह से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 2 घंटे तक यहीं खड़ी रही और फिर दूसरे इंजन की मदद से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया गया। ये वो जगह है जहां पे लकड़ी का गुटका रखा गया था, जिसकी वजह से ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी 2 घंटे तक लेट रही और उसके बाद दूसरा इंजन आया, फिर उसके बाद ये जा सके। लकड़ी के टुकड़े को रेलवे ट्रैक पर रखना रेल जिहादियों का यहाँ पर दूसरा प्रयोग था। इससे पहले इसी रेलवे ट्रैक पर करीब 3 मीटर तक पत्थर रखे गए थे। पत्थरों का इस्तेमाल भी ट्रेन को ऑफ ट्रैक करने के लिए किया गया था। पुलिस को शक है कि जिन रेल जिहादियों ने पत्थर रखे थे उनके गैंग मेंबर्स ने ही लकड़ी का बड़ा टुकड़ा यहाँ रखा हो। कुछ दिन पहले पत्थर रखने की घटना हुई थी, उसी आज की घटना से कुछ दूर पहले हुआ था। उसमें 3 लोग चिन्हित किए गए थे और आज जो घटना हुई है उसको भी देखा जा रहा है, क्या उनके और भी संपर्की लोग थे या क्या थे। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, बिंदु क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं। बड़ी गहराई से इसमें छानबीन की जा रही है। पूरे देश में इस वक्त रेल जिहाद चल रहा है। सिर्फ गाजीपुर ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में रेलवे ट्रैक पर कहीं पत्थर, कहीं पर सिलेंडर तो कहीं लोहे की रॉड वगैरह रखकर हादसा करवाने की साजिश की जा रही है। रेल जिहादियों के इस षड्यंत्र से रेलवे ही नहीं, राज्य सरकारें भी चिंतित हैं। साजिशकर्ताओं के खिलाफ उनको चुन चुन के जेलों में डाला जाएगा। उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई। किसी को भी इस देश में किसी जिंदगियों से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है और इस तरह के जितने मामले आए उन सब में बहुत कड़ाई से जांच हो रही है और ऐसा किसी को करने का अधिकार कभी इस देश में नहीं मिलेगा। पिछले कुछ महीनों से रेलवे को एक खास मॉडस ऑपरेंडी के तहत टारगेट किया जा रहा है। सीधे हमलों के बजाय ट्रेनों को हादसाग्रस्त करने की साजिश की जा रही है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ इसको आतंकी साजिश की तरह देख रहे हैं। इसके पीछे स्लीपर मॉड्यूल भी हो सकते हैं, XPFI कार्डर भी हो सकते हैं। इसके पीछे बाहर बैठे, विदेशों में बैठे आतंकवादियों के इशारों पे काम करने वाले भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी ने अपील भी की थी। खुरासान मॉड्यूल की भी बात आई है। इन सब को देखा जाना नितांत आवश्यक है। अभी तक ट्रेन हादसों के बाद हादसे की वजह में रेलवे की कमियां तलाशी जाती थी, लेकिन अब जांच का दायरा रेल जिहाद की साजिश तक पहुंच गया है। गाजीपुर से आलोक त्रिपाठी, जी मीडिया। लेकिन साजिशें केवल ट्रेन को हादसाग्रस्त करने की नहीं। इटावा सदर की बीजेपी विधायक के मुताबिक वो भी एक साजिश का शिकार हो गई। वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत करने के लिए पहुंची थी विधायक सरिता भदौरिया, तो किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया। सरिता भदौरिया
इटावा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने पहुंची थी। इस दौरान स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। विधायक सरिता भदौरिया के अलावा अन्य बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी हरी झंडी दिखाने की ओर थी। धक्का मुक्की शुरू हो गई और एक धक्का विधायक जी को भी लगा तो फिसलकर ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर गिर गई। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि जैसे ही सरिता भदौरिया हरी झंडी दिखाते गिरी, वंदे भारत के ड्राइवर ने हॉर्न बजा करके आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। इन लोगों ने हाथ दिखाया, उसको रोका। इनको बहुत ज्यादा चोटें भी नहीं आई हैं, ये भी बेहतर बात है, लेकिन वो इसके पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की साजिश बता रही हैं और कह रही हैं कि वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए सपा कार्यकर्ता भी पहुंचे थे और उन्होंने ही जानबूझकर उनको धक्का दिया।